राम मंदिर की निर्माण अभी चल ही रही है कि विरोधियों को भी निमंत्रण मिल चुकी है। देखिए हमारे यहाँ कहावत है कि भाई गांव में जब कार्ड हम लोग शादी ब्याह का बांटते हैं, पूजा पाठ की बांटते हैं, तो उसे भी देना पड़ता है जो उस लायक नहीं होता, यानी नालायकों को भी उस समय सम्मान देनी पड़ती है, आपकी मजबूरी होती है। तो राम मंदिर बन रहा है तो कुछ नालायकों और कुछ गधों को भी कार्ड भेजा गया, जिसमें से कुछ पश्चिम बंगाल में भी, कुछ उत्तर प्रदेश में, उनके यहाँ भी भेजा गया है। उनके यहाँ भी भेजा है जो खुद को यदुकुल से कहते थे, कृष्ण के वंशज, और सर पर टोपी पहन करके नमाज पढ़ा करते थे। ऐसे महान महान गौरवान्वित लोगों तक को भी भेजा गया था। लेकिन बात इस चीज के नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल। इन्हें भी राम मंदिर के निमंत्रण कार्ड दिया गया था उद्घाटन की। ममता बनर्जी ने इसका बहिष्कार कर दिया और बोला हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, हम इसका बहिष्कार करते हैं। तो भैया एक बात मैं पहले ही आपको दो बातें कर दूं, इनकी बहिष्कार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए हिंदू की पूजा है, वहाँ मौलवी क्या करेगा? भाई राम जी की पूजा है, मौलाना मौलवी की पैदाइश क्या करेगी वहां जाकर के? ममता बनर्जी तो कोई तरीका से हिंदू है नहीं, तो वो क्या करेगी आखिर? वो राम मंदिर, मान लीजिए राम मंदिर में चली भी जाती है, क्या करेगी? पूजा पाठ करेगी मंदिर? भाई हमारे यहाँ मंदिर में देखिए हम एक ही चीज कहते हैं, राम की पूजा है, रावण की नहीं। तो जब राम की मंदिर बन रही है तो सुपनखा को चिढ़ तो होगा ही होगा। यहाँ मंदिर राम की बन रही तो सुपनखा नहीं जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मीडिया इसे बहुत बड़ी विश्लेषण बता रही है कि ममता बनर्जी नहीं जाएगी तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, देखिए राम मंदिर का बहिष्कार। भाई तुम्हारे बहिष्कार करने से क्या फर्क पड़ता है? मैं एक ही बात कहता हूँ कि राम मंदिर का बहिष्कार करने वाले को तो मैं गली के उस कुत्ते की बातें समझता हूँ जो शादी ब्याह में फेंके हुए पत्थर को चाटने आते हैं। वो चाटने आए या ना आए, इसका ये अर्थ थोड़ा कि शादी रुक जाएगा। आखिर एक शादी में आपने पतरी फेंका, उसे ला करके चार कुत्ते चाटे, अब वो कुत्ते चाटे या ना चाटे, कुत्ते आए या ना आए, आखिर उस शादी के रोकथाम में हो जाती है। शादी में कुत्तों का प्रभाव क्या पड़ता है? उसी प्रकार से भाई कोई मौलाना मौलवी जाए ना जाए, ममता बनर्जी जाए या ना जाए, तो उस शादी में करोगे क्या जाकर के? भाई राम जी की कहाँ पे उद्घाटन है, राम जी की मंदिर है, सुपनखा वहां क्या करेगी? अब किसी को बुरा लगेगा कि भाई एक पॉलिटिशियन या एक चीफ मिनिस्टर के लिए मैं ऐसा लैंग्वेज क्यों यूज कर रहा हूँ? भाई किसी चीफ मिनिस्टर के लिए ऐसा लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूँ, उस व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ जो राम नाम से चिढ़ता है। क्योंकि राम नाम तो गिलहरी भी लिया करते थे, हमारे यहाँ तो बंदर भी राम नाम से जीते हैं। हम तो केला भी राम हनुमान कह के बंदरों को खिला देते, भैरव कह के कुत्ते को खिला देते हैं, हम तो हर जीव को खिलाते हैं। भाई गाय को लक्ष्मी मान लेते हैं, तो हमारी पुरानी परंपरा है हर जीव का सम्मान करना। हाँ, लेकिन असुरों का सम्मान हम ना कभी किए हैं ना किए करेंगे। एक ही बात मैं सारे हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रवृत्ति है इन विरोधियों की, कि मुस्लिम तुष्टीकरण में इतने पागल हो चुके हैं। राम मंदिर का विरोध ही नहीं किया, राम मंदिर के विरोध में 15 जजें खड़ा हुए, ममता बनर्जी ही बयान नहीं दी। आज ममता बनर्जी ने राम मंदिर का विरोध करके साबित कर दिया कि वो पूर्ण रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना पागल है कि उन्हें ना राम से मतलब है ना अपने बाप से मतलब है। ये ठीक उसी प्रकार का हो गया जैसे महाराष्ट्र में एक व्यक्ति का नाम राम जी था बाप का, और बेटा बनता है बिना राम जी का। यानी बाप नाम रखा राम जी, दादा का नाम राम जी, परदादा का नाम राम, जिनके 7 पुरखों के नाम में आगे राम लगता था, उस बेटे ने आजादी के बाद अपने नाम के आगे से राम हटा दिया। तो ऐसे निर्लज लोगों की क्या बात करें, जो अपने पूर्वजों को टाइटल को हटा दे केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए। तो वैसे लोगों से तो मैं पहले ही कहता हूं कि ऐसे से दूर रहिए भाई, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। देखिए भीड़, अगर एक हमारे यहाँ कहावत है कि अगर युद्ध में, एक युद्ध भूमि में 100 कायर सैनिकों से बेहतर एक वीर सैनिक अच्छा है। आप युद्ध भूमि में 100 कायरों को लेकर के क्या करेंगे? क्या लेकर के जाएंगे आप? 100 कायर अगर युद्ध में चला गया, युद्ध होने से पहले ही भाग जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, डरपोक आदमी है। एक वीर ही काफी है, वो 100 कायर पर एक वीर भारी पड़ता है। और याद रखिएगा, गद्दारों की चयन मत कीजिए। 1 लाख वफादार एक तरफ और एक गद्दार एक तरफ, तो याद रखिएगा 1 लाख वफादार का ताकत कम पड़ जाएगी जब एक गद्दार किसी के पक्ष में चला जाए। एक गद्दार इतना हानि पहुंचाता है कि 1 लाख वफादार होने के बाद भी आप हार जाइएगा। युद्ध हो या धर्म, हमेशा गद्दारों की आवश्यकता रही है। ना हमें रावण, ना हमें मुगल गुलाम बना पाता, ना हमें अंग्रेज गुलाम बना पाते, ना कभी कोई जयचंद्र होता, ना कभी पृथ्वीराज चौहान मारे जाते। अरे भाई हमारे यहाँ गद्दारों की कोई कमी नहीं। कभी हमारे यहाँ सीधे टोटी चोर हो जाता है नमाज पढ़ने वाला, कभी मुल्ला मुलायम का बेटा आता है, कभी मुल्ला लालू का बेटा आता है, कभी कोई टोटी चोर बनता है, कभी कोई चारा चोर बनता है। इस तरह का लोग बनते हैं और सनातन का विद्रोह करते हैं। आखिर सनातन की परंपरा पर उंगली वो लोग उठाते हैं जिनके बाप दादाओं ने कभी भैंस और गायों के चारा खा लिए थे। मैं तो एक ही चीज पूछता हूँ, चलो गाय हमारी माता नहीं है, हमने माना,
लेकिन तुमने गाय की भैंस की चारा क्यों खाया? आखिर इसके पीछे परंपरा क्या है? मैं किसी के पक्ष या विपक्ष या किसी का अपमानित करने की बातों से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ना तुष्टि। मुझे आज दिल से एक चीज का बुरा लगा है कि चलो मैंने माना कि 15 जजें तुमने तब लगाया था जब हिंदू एक नहीं था, माना कि तुम्हारी हिंदुत्व की विचारधारा विरोधी तब थी जब हिंदुओं के लिए कोई पार्टी नहीं खड़ी थी। आज ये चीज जानते हो कि सत्ता से तुम बार बार बेदखल हो रहे हो। आज 2014 में हारे, 2019 में हारे, 2022 में उत्तर प्रदेश हारे हो, 2017 में उत्तर प्रदेश हारे हो। तुम 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हार चुके, कई राज्यों में हार चुके हो केवल सनातन विद्रोह में। लेकिन फिर भी तुम्हें आज संदेह है कि क्या सनातन के लिए खड़े हो। इसका मतलब है कि तुम मुस्लिम तुष्टिकरण में नहीं, तुम हिंदू विरोध में पागल। आखिर सोच लीजिए कि आप जिस सत्ता के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे थे, आज उसी सत्ता को पाने के लिए आपको हिंदू तुष्टिकरण करना होगा, तो आप हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। तुष्टिकरण तो छोड़ दिए, हिंदुओं के मंदिर राम का अपमान कर रहे हैं, राम मंदिर का बहिष्कार कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि आप मुस्लिम तुष्टिकरण के वादी नहीं है, आप हिंदू विरोधियों वाले लोग हैं। तो हिंदू विरोधियों को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, याद रखना, तुम गली के उसको मोहल्ले के उस कुत्ते की भांति हो, उस पागल कुत्ते की भांति हो जो अब हमें काटने लगे हो और अब हम जान चुके कि ये मारना हो सकता है। अब तुम्हारी निहित तय है। भारत, अभी तो एक बार हमने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, अभी तो सिर्फ शुरुआत किया है। विरोधी मुक्त भारत एक दिन बना करके रहेंगे और यही सनातन की ताकत है। एक बात याद रखिएगा, हमारी मंदिर भी स्वतंत्र होगी और हम अभी तो एक मस्जिद की बारी, हमने तो कह दिया है कि काशी मथुरा अयोध्या झांकी है, अभी तो लाखों मस्जिद बाकी है। सोचिए जब लाखों मस्जिद की सर्वे होगी, लाखों मस्जिद बनेंगे, मंदिर बनेंगे, तब तुम्हारे छातियों पर कैसे मूंग डाल दड़ेगा, कैसे तुम सांप की बातें लौटोगे। खैर सनातनियों एक ही चीज कहता हूँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हर हिंदू तक भेजिए और उनसे कहिए कि सनातन को, परंपरा को बचाए रखना है तो केवल राम मंदिर बनाने के वादा करने वाले बीजेपी को नहीं लाना है, अब उसे लाना है जो राम मंदिर बचा सके। हमारे पूर्वज कहा कहता थे कि हाथी पाल खरीदना बेटा भारी नहीं है, हाथी पालना बड़ी चीज है, क्योंकि हाथी को खिलाना मुश्किल है। इसी तरह राम मंदिर बनाना बड़ी चीज नहीं है, राम मंदिर को बनाए रखना बड़ी बात है। सोच के देखिए, जो आज राम मंदिर पर विरोध कर रहे हैं, जो ममता बनर्जी आज कह दिया हम राम मंदिर पर नहीं जाएंगे, जो विरोधी कह रहे हैं आज राम मंदिर का कि वहाँ बाबरी मस्जिद बननी चाहिए था, ये शहीद हुआ है बाबरी मस्जिद, हम इसका बदला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझ करके हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया है। तो सोच करके देखिए, अगर उनकी सत्ता आती है तो राम मंदिर के विरोध में ये क्या क्या कर सकते हैं। आपकी अपनी विचारधारा, आपकी अपनी वोट, आपका अपना मत केवल मंदिर ही नहीं, राष्ट्र निर्माण, संस्कृति निर्माण, आपके परिवार के विकास के लिए मायने रखता है। जय हिंद, जय भारत। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, वरना सनातनियों को स्वयं में मेरी बातों को बुरा ले लेते। पर एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, जागो हिंदू, जागो, आगे बढ़ो, अपने मत का सदुपयोग करो, राष्ट्र को सर्वोपरि मानो और धर्म की रक्षा स्वयं करो और जो करे उसे ही अपना वोट दो। जय हिंद, जय भारत, जय मां भवानी।